अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सोल्व करेंगे 6, 7, 8, 9 एंड 10। यानी कि स्टूडेंट इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे 6 से लेके 10 तक इसके पार्ट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सोल्व किए इसके फर्स्ट 5 पार्ट, तो आज हम सोल्व करेंगे इसके नेक्स्ट 5 पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 6 से। तो पार्ट नंबर 6 यहां पर स्टूडेंट मैंने लिख ली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या होता है कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन है, जो भी इक्वेशन है, हमने उसको देखना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास ये फिर क्या आ जाती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। तो फिर हम करते हैं इसको सॉल्व बाय कंप्यूटिंग स्केल के जरिए। तो चलिए इसका पहला स्टेप करते हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने क्या करना है कि वेरिएबल की टर्म को एक साइड पे और जो कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे रखना होता है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास जो वेरिएबल की टर्म है वो लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इज इक्वल कांस्टेंट हमारे पास ये है, ये आ जाएगा राइट साइड की तरफ, इधर माइनस इधर आया तो स्टूडेंट प्लस हो जाएगा। अब इससे अगला स्टेप हमारे पास क्या होता था कि हमने देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट है क्या वो कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, अब यहां पर तो कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो जहां पर कुछ ना हो कोएफिशिएंट वहां पे क्या होता है 1 होता है, तो 1 का कंप्लीट स्क्वायर 1 ही होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि यहां पर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, फिर हम क्या करते थे उस कोएफिशिएंट को खत्म करने के लिए उसी के साथ हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो फिर जो भी हमारे पास इक्वेशन आती थी उसको हम क्या करते थे, आगे सोल्व करते थे। तो यहां पर हमारे पास ऑलरेडी वो इक्वेशन बनी है, ठीक है, यानी कि हमारा जो स्टेप नंबर 3 है वो ऑलरेडी यहां पर है। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं सोल्व। कैसे करेंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट टर्म है ये फार्मूले की 2 टर्म है, ठीक है, तो हमने क्या करना है थर्ड टर्म फाइंड करनी है। कैसे कि एक्स के साथ जो भी इसका कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1/2 से। तो चलिए यहां पे कर लेते हैं, अगर 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1/2 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, बच गया 1। तो मैं क्या करूंगा 1 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करूंगा। तो चलिए यहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं, एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। चलिए स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं, इज इक्वल 195 प्लस 1 का स्क्वायर। हमें मालूम है स्टूडेंट अब कि जो लेफ्ट टर्म है जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो एक फार्मूला होता है, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, अब करते हैं क्लोज। कैसे, क्या आएगा एक्स और आगे हमारे पास साइन किसका आता है, सेंटर वाली टर्म का, तो ये माइनस है, माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला क्लोज हो गया। अब चलिए राइट साइड को करते हैं सॉल्व। क्या 195 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो स्टूडेंट अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा 196, तो लेफ्ट साइड वैसे ही लिख ली। अब स्टूडेंट इससे अगला हमारा काम क्या होता है कि हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू करना है फाइंड, ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस स्क्वायर को खत्म करना होगा। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो चलिए यहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी स्टूडेंट स्क्वायर रूट ले लें, x माइनस 1 होल स्क्वायर पर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 196 स्क्वायर रूट। हमें मालूम है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 1 और इज इक्वल स्टूडेंट क्या आ जाएगा, अगर हम 196 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 14। हमें मालूम है जब कांस्टेंट का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो साथ क्या आता है, प्लस और माइनस, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर रूट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 1 टाइम प्लस में लिखेंगे, 1 टाइम माइनस में लिखेंगे। तो जी स्टूडेंट क्या देगा, x माइनस 1 इज इक्वल 1 टाइम इसको हम लिख लिया प्लस में, एंड देन यहां पे लिख लेते हैं कि x माइनस 1 इज इक्वल माइनस 14। हमने इसको माइनस में भी लिख लिया। अब हमने करना क्या स्टूडेंट कि हमने x की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहां पर हमारे पास ये जो टर्म है इसको उठा के हम क्या करेंगे, इस जानब में ले जाएंगे, इधर माइनस है उधर गया स्टूडेंट क्या देगा प्लस, तो फिर x हमारे पास कितना आ जाएगा 15। यहां से हमने x की आंसर निकाल लिया, ठीक है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब यहां से हम फाइंड करते हैं, सेम वही काम है, 1 को उठा के ले जाए उधर, इधर माइनस इधर आया तो प्लस, तो
माइनस प्लस माइनस, तो 14 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास -13। हमें मालूम है साइन हमेशा कैपिटल वैल्यू का साथ आता है, तो ये यहां भी हमने एक्स का आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब उसमें हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, क्या है 15 और -13, तो यही इसका क्या रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6। जी तो स्टूडेंट अब हम सोल्व कर लेते हैं अपना पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 हमारे पास स्टूडेंट ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेंटर फॉर्म है। कैसे, उसमें जो हमें 3 टर्म चाहिए होती हैं, एक तो एक्स स्क्वायर की, दूसरी एक्स की, देन कांस्टेंट की। ठीक है, तो यहां पर देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर भी है, उसके बाद एक्स की टर्म भी है, कांस्टेंट भी है, लेकिन क्या है तरतीब से नहीं है। ठीक है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करेंगे। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है -7, मालूम है कि एक्स के साथ माइनस हमें नहीं चाहिए। तो अगर मैं इस टर्म को उठा के लेकर आता हूं इधर, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख लेता हूं कि तो इधर इस साइड की तरफ मेरे पास फिर क्या रहेगा, 15/2 इज इक्वल 7/2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे मालूम है कि इन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि एक्स पहले, एक्स टर्म, देन एक्स, और फिर उसके बाद आता है कांस्टेंट। तो यहां पे देखें वेरिएबल टर्म ऑलरेडी एक साइड की जानब है, कांस्टेंट ऑलरेडी एक साइड की जानब है, तो फर्स्ट टाइम हमारा ऑलरेडी ही ठीक है कंप्लीट हो गया है। तो अब हम करेंगे क्या कि इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लेते हैं। कैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं लिख लूं एक्स स्क्वायर प्लस देन x/2 एक्स और इक्वल मेरे पास क्या देगा 15/2। मैंने इसको थोड़ा सा कर लिया अरेंज। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस स्टेप को हम लिख लेते हैं यहां पे। ठीक है, यानी कि हमने क्या कर लिया, इसको कर लिया अरेंज। ठीक है, हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे। ठीक है, ये इस तरह आपको समझाने का मकसद क्या था कि आपको पता चल जाए कि अगर ये स्टेप हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, तो ये कैसे आता है इस तरह अरेंज करने से। ठीक है, तो हमने कर लिया इसको अरेंज। अब करते हैं इससे अगला स्टेप। इससे अगला काम हमारे पास क्या है कि हमने देखना है कि एक्स के साथ इसका कोई कोफिशिएंट है या नहीं। तो यहां पर कोई भी नहीं, तो सेम हम वही काम करेंगे कौन जो हमने अपने पार्ट नंबर 6 में किया है। यानी कि यहां पर हम लेफ्ट साइड पे हमारे पास फार्मूले की 2 टर्म मौजूद है, हम थर्ड टर्म को क्या करते हैं फिर फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास एक्स के साथ जो भी इसका कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 1/2 के साथ। तो ये वैल्यू किसी से भी नहीं कटती, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 2 को 2 से करेंगे तो 4, यानी कि ये हमारे पास टर्म आ गई है। इसका क्या करेंगे, इसमें हम कंप्लीट स्क्वायर दोनों तरफ ऐड। तो चलिए यहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं, एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो चलिए इसमें ऐड कर लें, एक्स स्क्वायर 7/2 एक्स एंड प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल 15/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट अब हमें मालूम है कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो टर्म होती है, ठीक है, जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होता है, एक कंप्लीट फार्मूला होता है। तो चलिए इसको करते हैं क्लोज। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 7/4 और क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर वाली टर्म के साथ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो चलिए अब सोल्व करते हैं अपनी राइट साइड को। तो राइट साइड में हमारे पास क्या है 15/2 प्लस इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 49, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। जी स्टूडेंट अब राइट साइड पे 2 फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू है, इसका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 16। अब इसके बाद अगला काम क्या होता है, हमें जाना फर्स्ट टर्म पे, उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हमें करना है इस पे डिवाइड। अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8। हमें मालूम है कि जो बच जाए उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सुपर वाली टर्म के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120, यानी कि 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। देन स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। अब हमें मालूम है कि अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली टर्म में वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वैसे की वैसे ही हम लिख लेते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट राइट साइड पे जो वैल्यू हमको कर ले प्लस, अगर 120 को प्लस करो 49 में तो हमारे पास क्या आ जाएगा 169 और क्या आ जाएगा स्टूडेंट 16। तो लेफ्ट साइड वैसे ही लिख लें। जी स्टूडेंट लेफ्ट और राइट का हमने कर लिया है सॉल्व। अब हमने क्या करना है, यहां से एक्स की वैल्यू को करना है फाइंड। तो ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर रूट लेंगे। तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे, टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो चलिए स्टूडेंट स्क्वायर रूट ले लें यहां पे। हमें मालूम है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा x प्लस 7/4 इज इक्वल। अब 169 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 13, और 16 का लेते हैं हमारे पास आ जाएगा 4, और साथ आ जाएगा प्लस और माइनस। आप देख सकते हैं कि यहां भी हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर रूट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी वन टाइम प्लस में वन टाइम माइनस में लिखेंगे। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 7/4 इज इक्वल 13/4 वन टाइम प्लस में, एंड देन वन टाइम लिख लेते हैं इसको माइनस में। याद रख लेना आप लोगों ने कि राइट साइड पे जो हमारे पास टर्म होगी उसी को आपने प्लस माइनस में लिखना है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जो टर्म होगी उसको वैसे ही लिखना है आपने। चलिए अब यहां से करते हैं सॉल्व। हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। इसको उठा के ले जाते हैं उधर, 13/4 प्लस इधर प्लस इधर आए तो स्टूडेंट माइनस 7/4। अब इसके बाद स्टूडेंट ले लें एलसीएम, तो डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 4 आ जाएगा। अब हमें मालूम है अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम हो तो ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे ही आ जाएगी। तो दोनों का सेम है तो हमारे पास ऊपर टर्म वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब स्टूडेंट कर लेते हैं माइनस 13 में 7 निकालू तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6/4। अगर इनको मैं करूं 2 पे डिवाइड तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/2, और रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा 3/2। तो फिर एक्स हमारे पास क्या आ गया 3/2। इसका स्टूडेंट अब यहां से एक्स की वैल्यू को निकालते हैं, इसको उठा के ले जाए उधर, इधर प्लस इधर आए तो माइनस, सेम वही काम, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, ऊपर वाले टर्म वैसे लिख लेंगे। अब जी तो स्टूडेंट अब इन दोनों कर लेते हैं हम प्लस। कैसे, माइनस माइनस हमें मालूम प्लस, तो 13 और 7 कितना आ जाएगा स्टूडेंट -20 आ जाएगा, क्योंकि साइन हमेशा कैपिटल वैल्यू के साथ है इसलिए माइनस आ गया। और ओवर गया हमारे पास क्या स्टूडेंट 4। अब इन दोनों कर ले कटिंग, अगर मैं 4 से कर लूं तो 4 को 4 पे करूंगा तो 1, 4 को 20 को 4 पे करूंगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर x का आंसर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 5, नीचे 1 है, ठीक है। तो 5 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। तो जी तो स्टूडेंट हमने x की दोनों वैल्यू निकाली, तो फिर हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका क्या आ गया, यहाँ लिख लेते हैं कि सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है 3/2 एंड देन 5 ठीक है। तो यही हमारे पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। जी तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 यहां पर मैंने लिख ली है। अब पहला स्टेप क्या है हमारा, ये देखते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो चलिए इसका हम करते हैं पहला स्टेप। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, हमें वेरिएबल क्या चाहिए लेफ्ट साइड पे, और कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या चाहिए राइट साइड पे चाहिए। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं क्या x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल, प्लस इधर गया तो -13/4, ठीक है। अब इससे अगला स्टेप काम क्या है, अब देखिए यहाँ पे x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं, ठीक है। तो फिर ये हम दोनों टर्म हमारे पास क्या फार्मूले की हैं, थर्ड टर्म को हम करते हैं फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे, x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ 1/2 के साथ। तो ये वैल्यू कटेगी नहीं, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा 17/2। इसी का क्या करेंगे हम स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट ऐड करते हैं। यहां पर स्टेटमेंट लिखते हैं एडिंग 17/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो चलिए स्टूडेंट ऐड कर लें, x स्क्वायर प्लस 17x प्लस क्या आ जाएगा 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल स्टूडेंट -13/4 प्लस 17/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें मालूम है लेफ्ट साइड पे एक फार्मूले की टर्म है, ठीक है। इसको कर लेते हैं फार्मूले को क्लोज। क्या आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस 17/2 होल स्क्वायर, फार्मूला हो गया क्लोज। अब राइट साइड में जो हमारे पास वैल्यू है उसको करते हैं सोल्व। तो क्या आ जाएगा -13/4 प्लस, अब इसको कर लेते हैं हम स्क्वायर ओपन। तो 70 का स्क्वायर ओपन करें क्या आ जाएगा हमारे पास 289, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 4। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों में दो वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है, एलसीएम ले लें यहाँ पे, लेफ्ट साइड आप वैसे ही लिख लें। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब हमें मालूम है डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम है, तो ऊपर वाली टर्म हमारे पास सेम वैसे की वैसे ही आ जाएगी, ठीक है।
तो अब इन दोनों को कर लेते हैं प्लस माइनस। अगर ये देखिए प्लस और माइनस माइनस, तो 289 में से अगर मैं 13 को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 256/4 लेफ्ट साइड वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट अब हमने कर लिया राइट साइड का भी सॉल्व। तो इससे अगला काम क्या है, हमें वैल्यू फाइंड करनी किसकी, एक्स की। तो यहां पर स्क्वायर है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो चलिए यहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं और लेते हैं स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। चलिए स्टूडेंट यहां पे लेते हैं स्क्वायर रूट, क्या देगा एक्स 17/2 होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, देन 256/4 होल स्क्वायर रूट। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास x प्लस 17/2। अब यहां पर स्टूडेंट अगर आप 256 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, और 4 का लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2, साथ प्लस माइनस। अब यहां भी कंप्लीट स्क्वायर रूट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को भी क्या करेंगे, वन टाइम प्लस में और वन टाइम माइनस में लिखेंगे। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं, क्या देगा x प्लस 17/2 इज इक्वल 16/2, देन यहां पे लिख लें माइनस में x 17/2 इज इक्वल माइनस 16/2। ठीक है, अब इससे अगला काम हमारा क्या है कि हमने यहां से x की वैल्यू को निकालना। ठीक है, तो हमें मालूम है, फिर हम क्या करेंगे, इस टर्म को उठा के ले जाएंगे उस जन्म। तो इधर हमारे पास ये टर्म प्लस में है, इधर आई तो हो जाएगी माइनस 17/2। अब लेते हैं एलसीएम, एलसीएम का दिन आ जाएगा 2, डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है तो ऊपर में टर्म वैसे की वैसे ही आ जाएगी। तो अगर हम 17 में से 16 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, ये यहां से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब चलिए यहां से फाइंड करते हैं, सेम वही काम है, इस टर्म को उठा के ले जाए उस टर्म, -16/2 और इधर प्लस इधर आई तो -17/2। तो यहां से लेते हैं एलसीएम, इतना आ जाएगा 2, डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, ऊपर वाले टर्म वैसे की वैसी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस तो 17 और प्लस 60 कितना हो जाएगा, -33/2। अभी दोनों वैल्यू हमारे पास कटती नहीं, तो फिर ये इसका क्या आएगा, रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, यानी कि यहां भी हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो उसमें फिर हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, यहां लिख लेते हैं कि सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, -1/2 एंड देन -13/2, इसका क्या फिर रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 8। अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 9 सॉल्व। जी स्टूडेंट, सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 स्टूडेंट यहां पे मैंने लिख ली है। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हमने देखना है कि जो भी हमारे पास इक्वेशन है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, देन फिर इसको हम सोल्व करेंगे बाय कंप्लीट स्केल के मेथड के जरिए। तो चलिए यहां पर थोड़ा सा इसको करते हैं सिंप्लीफाई। स्टूडेंट अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूं तो मेरे पास यहाँ पे 2 वैल्यू है। ठीक है, तो आगे 4 है, 4 के जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, यानी कि मेरे पास 2 वैल्यू है, तो वो दोनों क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। हमें मालूम है अगर 2 वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3x + 1 ही आ जाएगा, क्योंकि ये 1 है और ये 3x + 1 है, दोनों डिफरेंट है। हमें मालूम है 2 वैल्यूज हम डिफरेंट हो तो उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास इक्वेशन आ जाए, वैल्यू आ जाए, वही हमारा एलसीएम होता है। तो यहां पर मेरे पास फिर 3x + 1 ही आ जाएगा। अब उसे अगला स्टूडेंट हमारा काम क्या होता है, हमने क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर पे, सॉरी फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसको इस पे करते हैं हम डिवाइड, जो बचे उसको हम क्या करेंगे, उस ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई। तो एक बात मैंने आपको और भी बताई थी कि अगर किसी टर्म के नीचे 1 हो, ठीक है, तो जो एलसीएम होता है वो डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास 4, देन 3x + 1 और माइनस, देखिए ये डिनोमिनेटर और ये एलसीएम दोनों सेम है, तो ऊपर वाली टर्म हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, और एक बार राइट साइड की टर्म वैसे की वैसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लें, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा 12x प्लस 4 को 1 साथ करूंगा, कितना आ जाएगा 4 - 8 ओवर 3x + 1 इज इक्वल स्टूडेंट
3x² प्लस 5 और ओवर 3x प्लस 1। तो चलिए इसमें से देखते हैं कौन सी टर्म है प्लस और माइनस हो रही है। यहां पर देखें तो एक्स वाली टर्म एक ही है, ये वैसे की वैसी आ जाएगी, ये दोनों कांस्टेंट है। तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 4 निकालूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा -4 ओवर कितना आ जाएगा 3x प्लस 1 स्टूडेंट इज इक्वल, ये टर्म वैसे की वैसी आ जाएगी 0 स्टूडेंट। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सोल्व है, ठीक है 0 स्टूडेंट। इससे अगला अब हमारा काम क्या होगा कि हमने जाहिर सी बात है क्वालिटी क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो फिर ये जो हमारे पास ये जो टर्म है यहाँ पे ये क्या, और इधर मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड है, इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर आई टर्म तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, फिर राइट साइड में हमारे पास बचेगी ये टर्म, लेफ्ट साइड में जो है वो वैसे लिख लें और इक्वल क्या आ जाएगा 3x² प्लस 5 स्टूडेंट। अब यहां पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो वेरिएबल दोनों जानब मौजूद है, तो हाईएस्ट किधर है इधर है, तो फिर इस टर्म को उठा के ले जाते हैं इस जानब। चलिए अरेंज कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 3x², उसके बाद एक्स वाली टर्म लिख लें, इधर प्लस है इधर आई तो माइनस, देन प्लस 5, ये माइनस है इधर आए तो प्लस और इज इक्वल क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो x² वाली टर्म वैसे ही, x वाली भी वैसे ही, और ये देखें दोनों प्लस है, तो 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा +9 और इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0 स्टूडेंट। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे 3 टर्में आ गई हैं। अब इन दोनों में कोई ना कोई चीज कॉमन भी आ जाती है, ठीक है। तो इन तीनों में स्टूडेंट हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, फिर 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है 3 भी 3 के टेबल में आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा और 9 भी आता है। तो फिर इन तीनों में कॉमन क्या है 3, तो हम लेते हैं 3 को कॉमन और यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा x², x प्लस 3 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है 3 से। इसमें हमने कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि जितनी वैल्यू छोटी होगी तो कंप्लीट स्क्वायर हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए 3 इधर क्या हमारे पास मल्टीप्लाई, फिर जब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 से डिवाइड होगा तो फिर हमारे पास 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं अभी हमारे पास क्या आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड के जरिए। पहला स्टेप हमारा क्या है, वेरिएबल एक साइड पे कांस्टेंट एक साइड पे, तो वेरिएबल हमारे पास क्या है x² माइनस 4x, तो ये उधर जाएगी तो क्या जाएगी -3x। पहला स्टेप हमारा हो गया। अगला स्टेप क्या है, अब देखिए x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं, ठीक है, तो फिर ये दोनों टर्म हमारे पास क्या है फार्मूले की है, थर्ड टर्म को फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, x का जो भी कोएफिशिएंट है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा क्या जाएगा 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। यानी फिर हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो यहां पे लिखते हैं स्टेटमेंट एडिंग 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो चलिए स्टूडेंट ऐड कर लें, क्या जाएगा x² माइनस 4x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल -3 देन प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि लेफ्ट साइड में जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होता है एक फार्मूला होता है, इसको करते हैं क्लोज, क्या जाएगा x और -2 होल स्क्वायर देन इज इक्वल क्या जाएगा -3 प्लस 2 का स्क्वायर क्या जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 4, ठीक है। तो लेफ्ट टर्म वैसे लिख लें, 4 में से 3 निकालूंगा तो क्या जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 1, ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब यहां पे देखें, अब यहां पे हमने करना क्या है कि x की वैल्यू को फाइंड करना होता है यहां से, तो ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं। चलिए ये लेते हैं स्क्वायर रूट, यहां पे लिख लेते हैं स्टूडेंट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब हमें मालूम है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में हो जाते हैं कैंसिल, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 2 और इक्वल 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा, साथ प्लस माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कंप्लीट स्क्वायर रूट आ गया है। अब हम क्या करेंगे सेम वही काम, 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्या आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल 1, x माइनस 2 इज इक्वल -1।
तो स्टूडेंट अब हमने यहां से x की वैल्यू निकालनी है, 2 को उठा के उधर ले जाएं, 1 इधर माइनस इधर आए तो प्लस, तो 1 + 2 3, यहां से x की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो अब यहां से निकाल लेते हैं, इसको उठा के उधर ले जाएं, -1 इधर माइनस इधर आए तो प्लस, x क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जी तो स्टूडेंट यहां भी हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो फिर हमारे पास इसका दूसरे सेट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास क्या है 3 एंड देन 1। ठीक है, तो फिर हमारे पास यही इसका क्या है रिक्वायर्ड आंसर। जी तो स्टूडेंट सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या होता है कि हमने देखना है कि हमारे पास जो भी इक्वेशन है क्या वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा करते हैं सॉल्व और लेके आते हैं इसमें कोऑर्डिनेट इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्व करेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू, ठीक है, तो चलिए उनको सोल्व करते हैं। पहले क्या देगा हमारे पास 7। अभी यहां पर देखें तो हमारे पास क्या है x + 2a होल स्क्वायर है। अगर आप स्क्वायर ओपन करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा x² + 4a + 4a का स्क्वायर। अब इसको हमने कैसे ओपन किया है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। हमारे पास फार्मूला क्या है, a + b होल स्क्वायर। इसको अगर आप ओपन करें तो क्या आता है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है x + 2a। तो स्टूडेंट यहां पे हमारे पास जो a है वो x है, जो b है वो है, ठीक है, 2a। तो फिर अगर मैं a की जगह क्या लिख दूं x और साथ फार्मूले का 2, और a की जगह क्या आ जाएगा x, b की जगह क्या आ जाएगा 2a एंड देन प्लस b की जगह फिर क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, तो x के वैसे ही, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा 4, और साथ हमारे पास क्या है x और a, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x a। यहां भी हमारे पास फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट x और साथ a। ठीक है, एंड देन प्लस हमारे पास फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 साथ a का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये होता है फार्मूला ओपन। तो ये हमने कर लिया इसको ओपन। अब हमारे पास प्लस आगे क्या आ जाएगा 3a²। अब जो राइट साइड में जो हमारे पास वैल्यू, इसको करते हैं थोड़ा सॉल्व। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5a मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों वैल्यू से। ठीक है, तो 5 की तो 7 के साथ करूंगा क्या आ जाएगा 35, साथ क्या आ जाएगा हमारे पास x और a, देन प्लस 5 को जब 23 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा 150, एंड ये भी a और ये भी a है, तो a का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे देखें, अब जो लेफ्ट साइड में हमारे पास 7 है, 7 भी मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 7x²। 7 को हम क्या करेंगे 4 के साथ करेंगे, क्या आ जाएगा 28xa प्लस 7 को 4 के साथ करूंगा क्या आ जाएगा 28 साथ a का स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा 3a का स्क्वायर। ठीक है, और इस इक्वल हमारे पास क्या है 35xa प्लस 115 और a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट इन वैल्यू को हमने करना है प्लस और माइनस। तो अगर हम यहां पे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल x वाली टर्म हमारे पास कौन कौन सी है x² वाली, तो x² की हमारे पास एक ही है यहाँ पे, तो फिर इसको हम वैसे लिख लेते हैं। तो यहां पे क्या हमारे पास 28xa, कोई और xa है नहीं, इसको वैसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें ये भी स्क्वायर की टर्म है, ये भी स्क्वायर की टर्म है, तो 28 + 3 तो कितना आ जाएगा हमारे पास फिर 31a²। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म है। ठीक है, अब इन दोनों को हम उठा के ले आते हैं लेफ्ट साइड की जानब। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें राइट साइड पे क्या चाहिए 0, तो हाईएस्ट वेरिएबल ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है, तो फिर इसको उठा के हम ले आते हैं इस जानब। तो इधर प्लस है तो इधर आए तो ये -xa, देन प्लस है तो -115a² इज इक्वल क्या आ जाएगा 0। जी तो स्टूडेंट x² में टर्म हमारे पास एक ही है, इसको वैसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है 28xa, ये क्या है 35xa। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस है, तो प्लस 35 में से जब मैं 28 माइनस करूंगा तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट -7 ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कौन सी टर्म कौन सी है, एक तो ये है एक ये है, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी a² है, तो ये हमारे पास प्लस की ये माइनस की है, तो फिर प्लस माइनस माइनस, तो 150 में से जब मैं 31 निकालूंगा फिर तो मेरे पास क्या आ जाएगा -84 साथ a का स्क्वायर इज इक्वल क्या आ जाएगा 0।
अब यहाँ पे 3 टर्म है, तो तीनों टर्मों में हमारे पास 7 कॉमन आ जाता है। 7 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, 7 बाहर आ गया तो अंदर क्या आ जाएगा एक्स ए, एंड देन ठीक है, और इज इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब सेम वही काम है, ये इधर मल्टीप्लाई है, स्टूडेंट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब 0 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिर वही टर्म क्या आ जाएगा, सॉरी 0 ही आ जाएगा। ठीक है तो स्टूडेंट अब यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे पास ये क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। इसमें अब एक्स स्क्वायर की टर्म भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं बाय कंप्लीट स्केल मेथड के जरिए। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमने वेरिएबल लेफ्ट साइड पे, कांस्टेंट दूसरी साइड पे चाहिए। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं क्या है एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे मैं कांस्टेंट को पहले लिख लेता हूँ, वेरिएबल को बाद में, क्या देगा ए एक्स और माइन प्लस इज इक्वल 12 ए का स्क्वायर, यहाँ भी ये माइनस था तो उधर क्या तो प्लस हो जाएगा। ठीक है अब इससे अगला काम हमारा क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ इसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं। ठीक है अगर कोई भी नहीं तो फिर हमारे पास ये दो जो टर्में हैं, ठीक है ये हमारे पास क्या फार्मूले की हैं। थर्ड टर्म को हम करते हैं फाइंड। तो कैसे फाइंड करेंगे, वेरिएबल के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 1/2 के साथ। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा a/2। ठीक है तो फिर इसका मैं क्या करूंगा, स्क्वायर दोनों तरफ ऐड, यहाँ पे लिख देता हूं एडिंग a/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। चलिए इसमें ऐड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स एंड प्लस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल 12 ए स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड में हमें मालूम है एक फार्मूला की टर्म है, इसको कर लेते हैं क्लोज, क्या आ जाएगा एक्स माइनस a/2 और इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 12 ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4 आ जाएगा। ठीक है अब इससे अगला काम क्या है कि राइट साइड को करते हैं थोड़ा सा सॉल्व, लेफ्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं वैसे ही। तो यहां पे देखें तो दो वैल्यू हमारे पास है। ठीक है तो ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, अब ये भी समझ लें फ्रैक्शन फॉर्म है क्योंकि इसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है। तो दो वैल्यू अगर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, हम क्या करेंगे एलसीएम, तो यहां से एलसीएम आ जाएगा 4। तो सेम वही काम है, मैंने पहले बताया था कि अगर किसी टर्म के नीचे कुछ भी ना हो तो फिर जो एलसीएम होता है वो डायरेक्ट उस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट तो मेरे पास क्या आ जाएगा 48 और साथ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एंड देन प्लस यहां पे देखें डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा फिर मेरे पास ऊपर ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसी के बाद इन दोनों कर लेते हैं प्लस। अब देखिए ये 48 ए स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है, अब इसके साथ क्या है ये 1 ए स्क्वायर है। ठीक है तो 48 प्लस 1 कितना आ जाएगा 49 ए स्क्वायर ओवर 4, लेफ्ट साइड वैसे की वैसी हमारी आ जाएगी स्टूडेंट। अब इससे अगला काम क्या है, हमने यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो चलिए यहां पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जिस स्टूडेंट लेते हैं स्क्वायर रूट इज इक्वल 49 ए स्क्वायर ओवर 4 का होल स्क्वायर रूट। तो अभी मालूम है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में हो जाएंगे कैंसिल, फिर हमारे पास क्या रह जाएगा x माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल स्टूडेंट 49 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 7 और ये a स्क्वायर है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, फिर बच जाएगा a, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमें मालूम है 2 और साथ आ जाएगा प्लस माइनस। अब आप देख सकते हैं यहां भी हमारे पास वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर रूट आ गया है। अब हम क्या करेंगे इसको 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में लिख के करते हैं सॉल्व। तो चलिए यहां पे इसको लिख देते हैं, क्या देगा x माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल 1 टाइम इसमें लिख लो प्लस में, देन यहां पे लिख लें x माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल माइनस 7 ए ओवर 2। अब यहां से हमने करना क्या, तो स्टूडेंट x की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो x इधर रख लेते हैं, इस वैल्यू को उठा के उधर ले जाते हैं, इधर माइनस है इधर आए तो प्लस, सेम वही काम है एलसीएम क्या आ जाएगा 2
तो डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, ऊपर में टर्म वैसी की वैसी आ जाएगी। देखिए 7a और प्लस a यानी कि ये 1a है, ठीक है। तो 7 प्लस 1 कितना देगा 8a ओवर 2। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर लें तो मेरे पास कितना देगा x इज इक्वल 4a। यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अब यहां से हम निकालते हैं, सेम वही काम है, इस टर्म को उठा के ले जाए उस जानब, क्या देगा 7a ओवर 2, इधर माइनस इधर आई तो प्लस a ओवर 2, ठीक है। अब इस देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या देगा 2। अब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ऊपर में टर्म वैसे लिख लेते हैं। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7a में से 1a माइनस करूंगा क्या देगा -6a ओवर 2। तो अगर इन दोनों को 2 पे डिवाइड कर लें तो क्या देगा 1, और 6 को 2 पे करूंगा कितना देगा 3। तो फिर x मेरे पास क्या देगा -3a, ठीक है। तो ये यहाँ भी हमने x की वैल्यू कर लिया फाइंड। तो हमारे पास फिर इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x 4a -3a। तो यही इसका क्या है रिक्वायर्ड आंसर। जी तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 कंप्लीट सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह स्टूडेंट हम अपने अगले लेक्चर में सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।